आर्मी चीफ या आर्मी ने तो चले कार्रवाई कर ली कि उन्होंने जज्बात में इस तरह का कदम उठाया, अफसरान ने उस दिन तो मैं भी जज्बाती था, पूरी कौम जज्बाती थी। अगर यहां पर कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत नहीं है, उनका एहतराम नहीं है, उनकी अकीदत नहीं है, वहां पर खड़े होकर अगर कानून तोड़ा जाता है, उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर तो कोई महफूज नहीं है। तो उन जज्बात का क्या होगा? सिंध पुलिस के कोई जज्बात नहीं है, उनको इस पर शर्म नहीं आती कि FIR जो है जी वो झूठी, सबने देखा कि वहां पर क्या हुआ, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब देखें, एक तरफ तो इतनी अच्छी मिसाल है कि उसको कोट करना हमारा हक बनता है, यानी वो इदारा फौज का जिसके बारे में आपकी PMLN दिन और रात तनकीद करती है, और ये मौका ऐसा था कि उनकी तनकीद का जवाब तो ऐसे होना चाहिए था कि कह देते कि जी बिल्कुल इसमें ये लोग खुद शामिल हैं, फौज का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं हुई। और जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे, तो एक तरफ तो ये बात हो रही थी कि ये एक ड्रामा किया जा रहा है जी, मगर दूसरी तरफ खुद एहतसाबी का ज़रा निज़ाम देखिए कि जैसे आर्मी चीफ ने एक तो ये कि उन्होंने इसमें बाकायदा दखल अंदाजी की जो करनी चाहिए थी, और ये कहने पर की, उनकी रिक्वेस्ट पर की कि इसकी इंक्वायरी करवाएं। उन्होंने जो वादा किया उसको निभाया, इंक्वायरी भी की और उसका शफाफाना तरीके से जो नतीजा था वो भी कौम के सामने रख दिया। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं आपको, और ख़ासकर सियासी मैदान में कोई ऐसा किस्सा सुना दें जिसमें कोई मामला, उसकी एक इंक्वायरी इतनी तेज़ी से वक्त के अंदर की गई हो और बजाते खुद उनका एक सिलसिला चला हो और उसकी जो सज़ा है वो भी दुनिया के सामने रख दी गई हो। इतनी आज़ादाना और शफाफाना तरीके से ये काम हुआ हो, आपको कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर दूसरी जो बुरी मिसाल है वो उस सूबे की है कि उस सूबे ने ये ऐसा माहौल खुद पैदा किया कि जिसमें रेंजर्स को और ISI को ये उसकी वजह नहीं बननी चाहिए थी कि उन्होंने जज्बात के तहत और अवामी दबाव के पेश नज़र खुद बढ़कर ये काम किया। उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी, ये बिल्कुल पुलिस का काम था, उन्हें करना चाहिए था। पर जैसे आप कह रहे हैं, वो तो इंक्वायरी तक दबा के FIR तक जो है उन्होंने वापस ले ली। ये हालत है, यानी किसने नहीं देखा, बाकायदा उसकी जो वीडियो है वो सब ने देखी, और उसके बाद भी आप ये कहें कि नहीं जी ये तो FIR नहीं बनती, और जिसने ये काम किया जैसे आपने कहा वो ये कहे कि मैं हर साल ये जो है ये वायलेशन करूँगा जी, तो ऐसे लोगों को कोई पकड़ने वाला नहीं। कि सिंध का सूबा जो है उसमें हर तरह का काम हो सकता है जी। जब आप अपना काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई इस तरह करेगा। मैं उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मगर शर्म आनी चाहिए कि जो काम आपका था वो किसी और ने किया, और उस पर इतनी जो है शफाफ इंक्वायरी हुई कि बाकायदा वो जो इदारा है उसने ये नहीं देखा कि इसमें कहीं हमारे नाम पे धब्बा ना आ जाए। जो काम जैसे हुआ था वैसे ही कौम के सामने रख दिया, और जो 2 अफसरान, एक नहीं 2 अफसरान जो इसमें शामिल पाए गए, उनको फौरी तौर पर उनके मनसब से अलग कर दिया गया। सही है। अच्छा असद खरल साहब, ये क्या अब हम पुलिस के बारे में क्या कहें कि दिन दिहाड़े सबके सामने कोई भी वाक़या हो जाए इस तरह से, कायद आज़म रहमतुल्लाह के मज़ार की, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। वहाँ पुलिस कहाँ है? सिंध पुलिस के वहाँ जज्बात क्यों नहीं उधर जागते, उनके वहाँ जज्बात क्यों नहीं मौजूद होते? उस पर क्यों नहीं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ कहते हैं कि जी हमें कार्रवाई करनी चाहिए? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आर्मी चीफ को तो इस चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वज़ीर आला सिंध, क्या वो उन पुलिस अफसरान के बारे में भी कोई एक्शन लेना पसंद फरमाएंगे जिन्होंने मज़ार कायद पर जो एक बेहुरमती हुई और उसके ऊपर जो FIR वापस ली, वही वाक़या जिसको उस वज़ीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह साहब ने भी ये कहा कि ये वाक़या गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मामला ये है कि आर्मी की खुद इंसाफी तो आपने देख ली, यही बार बार ये चीज़ आती है हमारे सामने कि जो वहाँ पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मामला है वो तो आपने देखा, लेकिन क्या जो सियासी हुकूमत है जिसके अंडर पुलिस है, वो पुलिस की इस बेहिसी पे, इस लाकानूनियत के ऊपर, इस मुजरमाना फेल के ऊपर, क्या वो भी कोई इंक्वायरी करेगी? क्या वो भी किसी के खिलाफ एक्शन लेगी? आपको याद होगा कि एक वज़ीर आला सिंध ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई? उस कमेटी ने क्या अब तक एक्शन लिया?
वो SHO, वो SP, वो DIG, वो IG जिन्होंने इस वाक़े पे मुजरमाना बेहिसी का मुजाहरा किया और उससे ऊपर ये कि FIR जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी। यानी उनके नज़दीक तो बानी पाकिस्तान के मज़ार पे जाके बेहुरमती करें, इस तरह के वाक़यात करें तो उनको कोई पूछेगा नहीं। और FIR अगर हो भी जाए ठीक है तो वो भी खत्म कर दी। बाबर साहब, इसका क्या मतलब है कि कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो हर साल ये जाकर करूंगा, तो फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा। वो कहे कि जी बिल्कुल, ये जब तक PDM है, हम इत्तेहादी हैं उसमें नून लीग के, ये और किसी को इजाजत नहीं है कि वो इस तरह से बेरुमती कर सके, या ये सबको इजाजत देने लगे आप कि जी कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जाएं, आप जंगला फैलाएंगे, वहां जाके आप नारे लगाएं, इस तरह से आप अंदर जाकर ये सब कुछ कर सकते हैं। या तो ये सबको इजाजत होगी या कैप्टन सफदर साहब के लिए हर साल है। समा साहब इजाजत दे दी है, जब पुलिस ने ही अपना केस वापस ले लिया, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो मर्जी जाए, जो मर्जी जाकर वहां पर मज़ार का तकद्दुस जो है उसको खराब करे और उसके बाद आ जाए और पुलिस उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगी। मुझे एक बात बताएं, एक फेड आने जाते हैं लेकिन पुलिस उनकी नहीं सुनती, FIR दर्ज नहीं करती। उसके बाद अगर FIR दर्ज हुई किसी प्रेशर पर तो आप उस FIR का हाल देख लें कि वो FIR जो है वो उसको वापस ले लिया गया। उससे तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मर्जी करे जनाब, हर 6 महीने के बाद वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर जाकर जो मर्जी करें, गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें, मज़ार जो है उसकी बेहुरमती करें, उसका तकद्दुस पामाल करें और उसके बाद वहाँ पर जो मर्जी नारे लगाएं और उसके बाद चले जाएं। सारी कौम जो है वो बेचारी बेबसी के साथ बैठकर देखती रहे कि कौन मसीहा आएगा और कौन इनसे जान छुड़ाएगा, कौन इसके खिलाफ एक्शन लेगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो सारी कौम ने ये सारा मंजर देखा, सारी कौम तो बेबस बैठी हुई है कि वो बंदा जिसने जो इनके पाकिस्तान का बानी जो है, अगर उसके मज़ार पर ये जाकर सब कुछ होता है तो उस पर अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर अब इस कौम को मेरा मतलब इंसाफ कौन दिलाएगा? अरे मार्शल साहब, फिर क्या करें? मेरे जैसे लोग, बाबर साहब, असद खरल साहब जैसे, आप जैसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी क्या करें? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती हो रही हो, इस तरह से बेइज्जती की जा रही हो, तो हम बस ये बैठे रहे, हम कानून तो हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम जब सिंध पुलिस भी कुछ नहीं करेगी तो हम सिर्फ देखें? हम इतने बेबस हैं, इतने लाचार हैं, हमारे अंदर ये चीज मर चुकी है फिर क्या कि हमें पता है कि सिंध पुलिस ने नहीं इस तरह का मुकदमा दर्ज करना कि अगर कायद-ए-आज़म के मज़ार पर कल भी जाकर कोई करता है, अल-ऐलान करता है, कहता है मैं करूंगा, कराची में खड़े होकर उर्दू को कोई गालियां निकालेगा, बलूचिस्तान में जाकर, कोयटा में जाकर कोई बलूचिस्तान को अलहदा करने की बात करेगा, हम बस ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वो अपने ऊपर से पूछती रहेगी कि जनाब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है, वो कहेंगे नहीं करना, कुछ भी कर लो नहीं करना, और पूरी कौम यहां पर हम फिर आंखें बंद कर ले, कहां जाए? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस कौम में कायद-ए-आज़म का, यानी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के बानी हैं, उनका अगर लिहाज नहीं, इज्जत नहीं, तो फिर आप इज्जत और लिहाज किसका करेंगे? तो एक चीज़ साबित हो गई ना कि यहाँ पे कानून उसके लिए है जिसके पास ताकत है, और कानून वही होगा जो ताकतवर कहेगा। कानून के लिए आप किताबों को नहीं देखेंगे, कानून को नहीं देखेंगे, आप उसे देखेंगे जिसके पास ताकत है। वो जो कह देगा वही कानून है, लिहाजा उसी के मुताबिक काम होगा। ये बड़े अफसोस की बात है, इस पर तो शर्म आनी चाहिए। ज़मीर मर चुका है, कोई बोलने वाला नहीं। अभी तक सूबे की हुकूमत से, जैसे अभी बात हो रही थी कि वो जो इंक्वायरी वहाँ पे ऑर्डर की गई थी उसका भी तो जवाब दें। अभी भी कोई शर्म आती है या नहीं? जो इदारा है आपका फौज का, उसने इंक्वायरी मुकम्मल भी की और एक्शन भी ले ली, और आपकी तरफ से अभी तक किसी की जुबान भी नहीं खुली। ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। ज़मीर मुर्दा है आपका। लेकिन बड़ी सीधी सी बात। शाहिद साहब, ये तो एक इंक्वायरी हुई, लेकिन इस चीज़ की भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो सिंध पुलिस है, जो IG सिंध हैं, उन्होंने किसके कहने पे इस्तीफे दिए, किसके कहने पे ये सारा ड्रामा रचाया गया? वो क्या उनको CM नहीं बुलाते? कौन कौन से ऐसे काम है जो सिंध गवर्नमेंट उनसे नहीं लेती? कौन कौन से ऐसी चीजें जो उनसे नहीं करवाई जाती? उस वक्त तो उन्होंने रिजाइन कभी नहीं दिया, ये अब जो अचानक रिजाइन दे दिया, इसकी भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो जी साबित हो गया ना कि ये पुलिस जो है ये किराए के गुंडे हैं। इसमें गुंडागर्दों को भर्ती करते हैं आप, और उनसे वो काम लेते हैं लोगों की मार धाड़ का, किसी को मारने का, किसी को कत्ल करने का। वो काम आप बहुत अच्छे करवा लेते हैं इनसे,
क्योंकि ये आपने इनको भर्ती किया हुआ है। ये बात वाजे हो गई और साबित हो गई। अच्छा इस तरह की पुलिस जो है वो सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय झूठ के, कत्ल गारत के, वैसे ही मैंने कहा ना कि कानून उसका चलेगा जिसके पास ताकत है। उसने जो कह दिया वो कानून है, उसके मुताबिक आप काम करेंगे। अच्छा देखिए, पुलिस की बड़ी इज्जत और एहतराम अपनी जगह। कई हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, जख्मी हैं, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कोई शक नहीं। लेकिन जब कुछ ऐसा कोई करेगा तो उस पर तनकीद भी होगी कि एक काम गलत हुआ, कानून तोड़ा गया, सबके सामने वीडियोस मौजूद है, लेकिन उस पर अगर आप केस भी दर्ज नहीं कर सकते तो अफसरान से फिर क्या करें? क्या वो खुद अपनी मुद्दईयत में ही दर्ज करा लें? गैरत तो नजर आए, हया शर्म तो नजर आए कि उनके भी कुछ जज्बात मजरू हुए हैं कि कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि सब गलत हुआ, कानून मौजूद है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। असद खलील साहब, उम्मे रुबाब एक बच्ची है और वो अपने चचा, वालिद, अपने दादा के लिए उनका कत्ल हुआ, उसके इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ उसका कि वो बच्ची जाकर भी इसी तरह से एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वहाँ पर जाकर, उनकी खबर पर जाकर। वहाँ जाने की तो इजाज़त नहीं है एक बच्ची को, एक मजलूम बच्ची को। वहाँ जाकर सिर्फ वो अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए कि मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ जनाब इनके कहते हैं जी इनकी हुकूमत है, इनके आगे बिलावल भुट्टो की हुकूमत है, तो मैं यहाँ जाकर बताऊं तो सही क्या हो रहा है। और क्या बदकिस्मती है कि आप एक मिसाल दे रहे हैं कि जो बानी पाकिस्तान के मज़ार के ऊपर जाना, वहाँ पे गुलपाड़ा करना, वहाँ पे उसके तकद्दुस की पामाली करना, वहाँ पे तो आपको इजाज़त भी है, आपके खिलाफ FIR होती है तो वो भी खारिज हो जाती है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसकी कब्र पर जाने पे आप जो है एतराज़ करते हैं और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है।